चैप्टर 14। हाय गोल्डी भाई। यश ने खुद से कहा, ये लड़की तो मैग्नेट की तरह चिपक गई है। मैंने उस डॉन जॉन को 1 हफ्ते तक मारा था, पर फिर भी सिस्टम से कोई दूसरा मिशन नहीं मिला। पर युक्ति से तुरंत मिल गया। सिर्फ युक्ति से रिलेटेड ही 3 मिशन एक्टिवेट हुए थे। कहीं ये मैजिकल सिस्टम ठरकी तो नहीं? जहां लड़की देखी वहीं चालू। यश ने सारे मिशंस याद किए और सोचा कि सारे ही ब्रॉन्ज थे। कंफ्यूज्ड यश ने सोचा, इससे मुझे स्पेशल एबिलिटी मिल सकती है, इग्नोर नहीं कर सकता। लास्ट ब्रॉन्ज मिशन ने उसे क्लोज कॉम्बैट एबिलिटीज दी थी और इसलिए उसने आसानी से 3 गुंडों को बड़े आराम से धूल चटा दी थी। हालांकि जब भी वो इंग्लिश टेस्ट पास करने के बारे में सोचता था, तब उसका दिल अंदर से बहुत रोता था। उसका बेस्ट रिजल्ट इंग्लिश टेस्ट में आज तक सिर्फ हाई स्कूल में आया था। वो 7वें आसमान पर था जब उसको पासिंग मार्क्स मिल गए थे। उसके पहले उसने कभी भी कोई इंग्लिश टेस्ट पास नहीं की थी। अगर कोई और सब्जेक्ट नहीं होते, जैसे कि मैथ्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, जिनमें उसने बेहद अच्छे नंबर लाए थे, तो वो शायद कभी बेंगलोर यूनिवर्सिटी नहीं आ पाता। अब उसे थोड़ी चिंता होने लगी थी। वो इतना भी बहादुर नहीं था कि वो इस मिशन को रिजेक्ट कर सके। मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए। उसने फिर मिशन एक्सेप्ट कर लिया। युक्ति उसे देख रही थी और उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस इतने चेंज कैसे हो रहे थे कि मानो वो कुछ पढ़ रहा हो, और फिर वो उदास लगने लगा। युक्ति अपने आप को नहीं रोक सकी। व्हाट हैपेंड? यश ने फिर से खिड़की की तरफ मुंह किया और बोला, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कॉलेज के बाद यश अपने कमरे में पहुंचा। वो ये सोचने लग गया कि ये मिशन कैसे कंप्लीट किया जाए, क्योंकि वो अपनी सैड स्टोरी युक्ति को बताकर आया था। उसने यश को असाइनमेंट भी नहीं दिया था और ये कहकर जाने दिया था कि वो अब से रेगुलर क्लास अटेंड करे। लेकिन अगर युक्ति सच बोल रही थी कि उसने बाकी प्रोफेसर से बात की है, तो उसे प्रोफेसर श्रीधर से उसकी तबीयत के बारे में पता चल जाता। खैर, उसको यह भी पता था कि उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो इंग्लिश टेस्ट बिना पढ़े पास कर ले, और ना ही इतनी समझ कि वो खुद से पढ़ाई करके पास हो जाए। और वैसे भी उसका फोकस अब सिस्टम पे और पैसे कमाने में था, तो ये इम्पॉसिबल था कि वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर पाए। उसने काफी सोचने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि उसे सिस्टम पर ही भरोसा रखना पड़ेगा पास होने के लिए। लेकिन एबिलिटीज जो ब्रॉन्ज मिशन से मिलती थी, वो रैंडमली आती थी। फिर भी इंग्लिश एबिलिटी या कुछ सिमिलर पावर उसे मिल सकती थी या नहीं। इत्तेफाक से कल ही उसकी ईंट में एक पॉइंट ऐड हुआ था और वो अब लक्की ब्रिक बन चुकी थी। अगर वो चाहे तो वो ईंट से अपनी किस्मत ट्राई कर सकता था और शायद उसे इंग्लिश समझने की एबिलिटी भी मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं टेस्ट क्लियर कर सकता हूं। यश ने यह बात सोचते हुए बड़ी एक्साइटमेंट दिखाई। उसे लग रहा था कि यह प्लान ठीक रहेगा, सिवाय एक चीज के कि वो ब्रॉन्ज मिशन को एक्टिवेट कैसे करेगा। यश ने अभी तक एक कॉमन बात नोटिस कर ली थी। सिर्फ इस मिशन को छोड़कर बाकी सारे मिशंस किसी को बचाने के लिए ही थे। उस गुंडे जॉन के एक्सपीरियंस से यश को यह बात समझ में आ गई थी कि वो इस मिशन को किसी को इंटेंशनली मारकर एक्टिवेट नहीं कर सकता था। उसके लिए उसे किसी की मदद ही करनी पड़ेगी। वो सोचने लगा कि क्या कोई है ऐसा जिसे मदद की जरूरत हो। जब सूरज ढल गया और चांद आसमान में आ गया, उसे गोल्डी की याद आ गई। उसने उसका फेसबुक प्रोफाइल चेक करना स्टार्ट कर दिया ताकि उसके म्यूचुअल फ्रेंड्स दिख सके या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे वो मदद कर सके। लेकिन गोल्डी ने 1 हफ्ते तक कुछ अपलोड या फिर पोस्ट नहीं किया था। उसे अब सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, गोल्डी को सामने से मैसेज करे। उसने टाइप करना शुरू किया, गोल्डी भाई, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम भविष्य भी देख सकते हो। उधर अपनी दुकान में गोल्डी परेशान बैठा हुआ था। पिछले 1 दिन से वो ऐसा था क्योंकि उसके साइड बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो गई थी। उसको उसकी भविष्यवाणी की चिंता थी। एक आम औरत की बेटी लापता हो गई थी और पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। इसलिए वो गोल्डी बाबा के पास ये परेशानी लेकर आई थी। हालांकि ये भविष्यवाणियां सच नहीं होती थी, इसलिए गोल्डी ने उसे ये काम करने से मना कर दिया था। उसने औरत से कहा था कि मेरे पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है कि गुमशुदा का पता लगा सकूं, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर पाया। उसे लगा था कि वो मामला ठंडा हो जाएगा,
पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वो मासूम औरत उसकी शॉप पे रोज आने लगी थी और रोज ही वो रोते हुए जाती थी। इस कारण से गोल्डी के इस बिजनेस और गोल्ड बिजनेस दोनों पर असर पड़ रहा था। गोल्डी अभी यंग था, फिर भी उसके सर पर सफेद बाल आ गए थे। हाँ, मुझे लगा था यह औरत मेरी बात सुनकर चली जाएगी, लेकिन उसने पहले मुझसे सलाह ली थी और वो सही भी निकली थी। इस कारण अब वो गोल्डी बाबा पर विश्वास रखे हुई है। लेकिन इसे कौन समझाए? आज भी लोग अंधविश्वास को मानते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या मैं लकी हूं या अनलकी? वो ये सब सोच ही रहा था, तब उसके फोन पर एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। उसने उठाया और देखा कि ये उस स्टूडेंट का नंबर था जिसने उसे गोल्ड बेचा था। उसमें लिखा था, गोल्डी भाई, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम भविष्य भी देख सकते हो। गोल्डी का मन था कि वो उस मैसेज को इग्नोर कर दे, लेकिन ये सोचने के बाद कि वो लड़का श्रेया का दोस्त था, उसने सोचा ये सही नहीं होगा और उसने अपनी मोटी मोटी उंगलियों से टाइप किया, यस। फिर 10 सेकंड्स के अंदर यश का मैसेज आ जाता है। वो औरत जो आपकी शॉप पर आई थी उस दिन, जो अपनी बेटी को ढूंढने आपके पास आई थी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये पॉसिबल है? गोल्डी हैरान था ये मैसेज देखकर। क्या इसे पता है उसके बारे में या किसी और को ढूंढ रहा है? गोल्डी ने फिर थोड़ा चिढ़ते हुए उसे रिप्लाई किया, इस बारे में किसी स्टूडेंट से मैं कोई डिस्कशन नहीं कर सकता। उसे लग रहा था कि शायद वो समझ जाए कि गोल्डी को उससे कोई बात नहीं करनी है। यह सोचकर उसने फोन दूर रख दिया। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था यश से दोस्ती बढ़ाने में। अगर वो श्रेया का दोस्त नहीं होता तो शायद वो ऐसे लड़की से बात भी नहीं करता। लेकिन फिर उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसे फोन नहीं उठाना था, पर उसके क्यूरियोसिटी के कारण उसने फिर से फोन उठाकर चेक करना चाहा। गोल्डी एक बार फिर सरप्राइज्ड हो गया मैसेज देखकर, क्योंकि मैसेज में लिखा था, उसे ढूंढने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं।